नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर रिलेटेड टू गॉड का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, लेंचोज लेंचो का, प्राइड मतलब गर्व, एंड पोजीशन और अधिकार। लेंचो लिव्ड लेंचो रहता था इन ए सॉलिटरी हाउस मतलब एक एकांत घर में, ऑन द टॉप मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के, इन द वैली घाटी में। फ्रॉम हियर यहाँ से, ही कुड सी मतलब वह देख सकता था, एंड सर्वे और सर्वेक्षण कर सकता था, ऑफ द रिवर मतलब क्या नदी का, द वैली घाटी का, एंड द राइप कॉर्न और पके हुए मक्के के खेतों का, लडेन जो लदे हुए हैं, विथ फ्लावर्स मतलब क्या फूलों से, विच वॉज जो थे, हिज प्राइड मतलब उसका गर्व, एंड पोजेशन और अधिकार। दीज क्रॉप्स मतलब ये फसलें, हैड ऑलवेज प्रोमिस सदैव वादा करते थी, ए गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल की। हिज ओनली विश केवल एकमात्र उसकी इच्छा वॉज थी दैट की इट शुड रेन वर्षा हो। द रेन वॉज प्रेडिक्टेड मतलब वर्षा का की भविष्यवाणी की गई, बाय लेंचो लेंचो के द्वारा, हु न्यू हिज फील्ड मतलब जो अपने खेतों को जानता था, क्लोजली मतलब नज़दीक से। हिज प्रेडिक्शन उसकी भविष्यवाणी, केम ट्रू मतलब सही हो गई, वेन जब इट स्टार्टेड रेनिंग जब वर्षा होना शुरू हुआ, ड्यूरिंग डिनर मतलब क्या रात्रि की भोजन के समय। ही वेंट आउट वो बाहर गया, टू इंजॉय मतलब आनंद लेने, द रैन मतलब क्या वर्षा की बूंदों का, एंड सर्वेड और सर्वेक्षण किया, हिज क्रॉप्स अपने फसलों का, विथ सेटिस्फेक्शन मतलब क्या संतोषजनक भाव से। हिज क्रॉप मतलब उसकी फसल, वाज रैप्ड मतलब ढक दी गई थी, इन ए कर्टेन ऑफ रेन मतलब क्या, कर्टेन मतलब क्या चादर से, ऑफ रेन मतलब क्या वर्षा के। ही कंसिडर्ड वह मानता था, रैन ड्रॉप्स मतलब क्या वर्षा की बूंदों को, टू बी ए न्यू सिल्वर कॉइन्स एक नए चांदी के सिक्के या नए नए चांदी के सिक्कों की तरह। हैंस इसलिए, इट वॉज लेंचोस हैंस इसलिए, इट वॉज यह था लेंचोस लेंचो का, प्राइड मतलब क्या गर्व, एंड पोजीशन और अधिकार। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस गॉड इन फेस। ब्रिंग आउट मतलब व्यक्त करिए, लेंचोज लेंचो के, इमेंस असीम, फेथ मतलब विश्वास का, इन गॉड मतलब भगवान में। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड लेंचो के पास असीम विश्वास था, इन गॉड मतलब ईश्वर में। एज क्योंकि ही बिलीव्ड वो विश्वास करता था, दैट कि ही वॉज द ओनली वन कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, हु जो वुड हेल्प हिम उसकी मदद कर सकता है या करेगा, इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब इस कठिन परिस्थिति में, एज द हेल स्टॉर्म जैसा कि वर्ष ओलो ने, हैड कम्प्लीटली मतलब क्या पूर्णतः रूइंड मतलब बर्बाद कर दिया था, हिज क्रॉप्स मतलब उसकी फसलें, एंड ही प्रेड टू गॉड और उसने भगवान से प्रार्थना की, फॉर अ लिटिल सावर मतलब क्या कुछ बौछारों के लिए, बट इंस्टीड इसके बजाय ही गॉट हेल स्टॉर्म उसने क्या प्राप्त किया, ओलो की वर्षा। ये फिर भी लेंचो हैड सो मच फेथ लेंचो के पास इतना विश्वास था इन गॉड भगवान में, दैट कि ही रोट उसने लिखा ए लेटर टू गॉड एक लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को, आस्किंग फॉर हेल्प मतलब मदद मांगते हुए। दिस एक्ट मतलब यह जो कार्य है ऑफ लेंचो का शोज मतलब दर्शाता है, दैट कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड लेंचो के पास क्या है दृढ़ विश्वास है, असीम विश्वास है इन गॉड मतलब भगवान में। हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। हाउ डिड मतलब कैसे द हेल स्टोन मतलब क्या ओलो ने किस प्रकार से ओलो ने इफेक्ट मतलब प्रभावित किया लेंचोज फील्ड लेंचो के खेतों को। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, व्हाट वाज क्या था लेंचोज की
लेंचो की ओनली होप मतलब अंतिम आशा या एकमात्र आशा। लेंचो वाज लिया लिया खा लो कई लो लिया देखी यह लिया देखे था पहले हवा है नहीं अरे देखी कहाँ खा लो राक्षसी ना आओ। हाउ डिड द हेलस्टोन कैसे ओलो ने इफेक्ट प्रभावित किया लेंचोज फील्ड लेंचो के खेत को। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप लेंचो की अंतिम आशा या एकमात्र आशा क्या थी। लेंचो वॉज ए फार्मर लेंचो एक किसान था। हिज क्रॉप्स मतलब उसकी फसलें वर ऑलमोस्ट मतलब वर मतलब थी ऑलमोस्ट मतलब क्या लगभग अबाउट टू रेडी मतलब तैयार होने को। द ओनली थिंग्स मतलब केवल एकमात्र चीज़ थी द क्रॉप्स नीडेड जो फसलों को आवश्यकता थी वॉज ए डाउनपोर मतलब एक बौछार की और एक मूसलाधार वर्षा की और एटलीस्ट ए शावर या कम से कम बौछारों की। सीइंग मतलब देखकर इन द स्काई मतलब क्या आकाश में टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी। लेंचो प्रेडिक्टेड मतलब लेंचो ने भविष्यवाणी की दैट की ही इज़ रियली गोइंग टू गेट सम वाटर कि वो वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहा है। एज ही हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बड़ी बड़ी जो रैन की बूंदे हैं बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रैन मतलब वर्षा की बिगिन टू फॉल मतलब गिरने लगे सडनली लेकिन अचानक एलॉन्ग विद द रेन वर्षा की बूंदों के साथ साथ लार्ज हेलस्टॉर्म बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल गिरने लगे। फॉर एन आवर एक घंटे तक द हेल मतलब ओले रैंड मतलब बरसे ऑन द कॉर्नफील्ड मतलब पके हुए फसलों पर। द फील्ड मतलब क्या खेत हैड टू टर्न्ड वाइट मतलब सफ़ेद हो गए एज इफ मानो कबर्ड मतलब ढके हुए हों विथ सॉल्ट मतलब नमक से। नॉट ए लीफ एक पत्ता भी नहीं रिमेंड मतलब बचा ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। द फ्लावर्स मतलब क्या फूल वर गॉन मतलब चले गए। यहाँ फ्लावर से यहाँ आप लोग फ्लावर्स कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट है। द फ्लावर्स मतलब क्या फूल वर गॉन मतलब चले गए थे फ्रॉम द प्लांट्स मतलब फूल पौधों से। द कॉर्न मतलब क्या जो मक्का था वॉज टोटली डिस्ट्रॉय या जो फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। दस इस प्रकार से द हेल स्टोन मतलब क्या जो ओले थे इफेक्टेड मतलब प्रभावित किए लेंचोज फील्ड लेंचो के खेत को। लेंचोज ओनली वन होप लेंचो की एकमात्र आशा वॉज थी द हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद की। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हेल्प मतलब सहायता की लेंचो की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट लेंचो ने कैसा प्रतिक्रिया जताया टू देयर हेल्प मतलब उनके मदद की प्रति। आफ्टर रिसीविंग ए लेटर एक लेटर प्राप्त करने के बाद टू गॉड मतलब भगवान का रिटन बाय लेंचो भगवान को रिटन बाय लेंचो लेंचो के द्वारा लिखा गया। द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस जो लोग काम कर रहे थे द पीपल मतलब लोग वर्किंग मतलब जो काम कर रहे थे इन द पोस्ट ऑफिस में वांटेड मतलब क्या चाहते थे टू रिप्लाई मतलब क्या जवाब देना दिस लेटर इस पत्र का बट लेकिन ही नीडिड सम मनी लेकिन उसमें वह उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी टू आंसर द लेटर मतलब पत्र का जवाब देने के लिए बिकॉज क्योंकि लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोज लेंचो ने हैड आस्क्ड मतलब मांगा था गॉड मतलब भगवान से फॉर 100 पीसोज 100 पीसोज इन दैट लेटर मतलब उस पत्र में। सो इसलिए टू आंसर दिस लेटर इस पत्र का जवाब देने के लिए द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा किया
फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, सभी पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों से, एंड ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी, और वो खुद भी गेव मतलब दिया ए पार्ट मतलब एक भाग ऑफ सैलरी अपने सैलरी का। बट लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर देम उसके लिए, टू कलेक्ट इकट्ठा करना द सम योग ऑफ 100 पीसोज मतलब 100 पीसोज का, इवन एमंग देमसेल्फ मतलब उनके बीच से। सो इसलिए दे वर एबल टू सेंड, वो योग्य हो सके टू सेंड भेजने के, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ अधिक पैसा, मनी मतलब पैसा, टू दैट फार्मर उस किसान को। दिस इज हाउ, इस प्रकार से द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हेल्प मतलब मदद की लेंचो की। ऑन रिसीविंग लेस मनी, ऑन रिसीविंग मतलब प्राप्त करके, लेस मनी मतलब कम पैसा, लेंचो कॉल्ड लेंचो ने पुकारा, लेंचो ने कहा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, ए बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या बेईमानों का झुंड, बिकॉज क्योंकि ही थॉट उसने सोचा, दे हैड स्टोलन 30 पीसेस कि उन लोगों ने 30 पीसेस चुरा लिए हैं। स्केच ए कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, स्केच मतलब क्या चित्रण कीजिए, द कैरेक्टर मतलब क्या चरित्र का, ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित व्यक्तियों के, लेंचो का पहले एंड पोस्टमास्टर का। चलिए पहले लेंचो का देखते हैं। लेंचो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, लेंचो इज मतलब है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एक महत्वपूर्ण पात्र, ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का, ए लेटर टू गॉड ए लेटर टू गॉड कहानी का। फर्स्ट हेडिंग है ए पुअर मैन, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। 1 ईयर एक साल, हिज क्रॉप मतलब उसकी फसल, वॉज टोटली रूइन मतलब पूर्णतः बर्बाद हो गया, बाई हेल स्टॉर्म ओलो के द्वारा। नो बडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस, वो असहाय था, एंड अनहैप्पी और नाखुश था या दुखी था। इमेंस फेथ इन गॉड, असीम विश्वास, इन गॉड मतलब ईश्वर में। लेंचो हैड इमेंस फेथ, लेंचो हैड मतलब लेंचो के पास था, इमेंस मतलब असीम, फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड भगवान में। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी मदद करेगा, इन मिजरी मतलब मुसीबत में, एंड वुड नॉट लेट हिम डाई, और उसे मरने नहीं देगा, इन हंगर भूख से। सिंपल एंड ट्रूथफुल मतलब साधारण और विश्वासी। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड ट्रूथफुल, लेंचो बहुत साधारण और विश्वासी था आदमी था। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड भगवान को, एंड रिक्वेस्टेड और प्रार्थना की, हिम उससे, टू सेंड भेजने के लिए, हिम मतलब लेंचो को, 100 पीसोज 100 पीसोज। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल कि ये असंभव है। बट वेन ही केम बैक टू रिसीव द मनी, लेकिन जब वो आया टू रिसीव मतलब प्राप्त करने के लिए, द मनी पैसे को, इन द पोस्ट ऑफिस में, ही गॉट एन एनवेलोप, उसे एक लिफाफा मिला, एड्रेस टू हिम जो उसके पते का था, विथ मनी इन इट मतलब पैसे के साथ। हिज फर्मली बिलीव्ड ही फर्मली बिलीव्ड, उसे पूर्ण विश्वास था, दैट कि इट वॉज फ्रॉम गॉड, क्यों पैसा किससे आया है, भगवान से आया है। स्केच ए कैरेक्टर ऑफ पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर का चित्रण करिए। द बेस्ट पार्ट मतलब सबसे अच्छा भाग ऑफ द पोस्टमास्टर कैरेक्टर, पोस्टमास्टर के चरित्र का, अपीयर्स मतलब प्रकट होता है, बिफोर अस हमारे सामने, व्हेन ही ओपन्स जब वो खोलता है, द एनवेलोप मतलब लिफाफा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेंड मतलब भेजने का, सम मनी कुछ पैसा, टू द लेटर राइटर मतलब क्या, पत्र लिखने वाले को। सो इसलिए, सो दैट ताकि, द राइटर्स फेथ मतलब लिखने वाले का विश्वास, इन गॉड भगवान में, वुड रिमेन इंटैक्ट मतलब क्या, अखंड रहे। ही आग्ड, उसने कहा मांगा, फॉर मनी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ वो खुद भी गिव दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी सैलरी का एक भाग, एंड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स और उसके बहुत सारे दोस्त, आल्सो ज्वाइन मतलब क्या, ज्वाइन किया, हिम उसको, इन द चैरिटीज़ मतलब उस दान के चंदा में या दान के काम में। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया,
इन एन एनवोलोप एक लिफाफे में एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते के, एंड विथ इट और उसके साथ ए लेटर एक पत्र कंटेनिंग ओनली वन वर्ड्स जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर जिसमें क्या था, सिग्नेचर था गॉड, गॉड का। दिस शोज यह दिखाता है दैट कि द पोस्टमास्टर वॉज ए गुड पर्सन, पोस्टमास्टर एक अच्छा व्यक्ति था, हु लाइक्ड मतलब उसने जिसने चाहा, टू डू करना, गुड वर्क मतलब क्या, अच्छे कार्य, मतलब जिसने अच्छा कार्य करना पसंद किया, एंड गॉट सेटिस्फैक्शन और संतोष प्राप्त किया फ्रॉम देम उनसे। दस इस प्रकार से ही वॉज ए फ्रेंडली एंड बिग हार्टेड मैन, वो एक मित्रवत और बड़े हृदय वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी